दोस्तों आज हम जानेंगे कक्षा हाई स्कूल के गणित के विषय में और शुरुआत करेंगे पहले पार्ट से। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स। ये पार्ट 1 है। अभ्यास करेंगे हम। पहले समझ लीजिए वास्तविक संख्या होती क्या है। उससे पहले भी समझ लीजिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, तो वे संख्याएं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, जैसे 1, 2, 3 से लेकर 9 तक की संख्याएं नेचुरल नंबर्स होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स। और इनमें अगर जीरो ऐड कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो ये हो जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, m/n के रूप में हो, a/b के रूप में हो, तो वे संख्याएं कहलाती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/5 है, 10 है, क्योंकि 10 के नीचे भी हम एक लगा सकते हैं, यहाँ भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जो अंडर रूट के फॉर्म में हो, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इस तरह की संख्याएं इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स तो वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के योग से बनती हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं जो होती हैं r से दिखाई जाती हैं, और इनमें हमारी 10 भी हो सकती है, √2 भी हो सकती है। 10 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, जबकि √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम इनको रियल नंबर्स बोल सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अब अभ्यास की तरफ। अभ्यास 1.1। इसका सवाल देखेंगे पहला। सवाल नंबर 1। सवाल कह रहा है दर्शाइए यदि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 5 के रूप का है, मतलब कोई पूर्णांक है और पूर्णांक हम n से दिखा दें, 6q + 5 के रूप का है, तो यह 3 + 2 के रूप का होगा। मतलब यही पूर्णांक हमारा 3q + 2 के रूप का होगा, जहां q कोई पूर्णांक है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ये पूछ रहा है सवाल। तो विलोम सत्य नहीं है तो बताओ, तो 3q, इसका विलोम दिखाना है हमें, तो n बराबर ही है, दोनों एक जैसे रूप का है, तो 6q + 5 = 3q + 2। तो यहाँ से निकालेंगे तो इधर ले आएंगे, 6q - 3q = 2 - 5, तो -3 और ये 3q, 3 से 3 कैंसिल कराने पर बचेगा हमारे पास q = -1। कह रहा है विलोम सत्य नहीं है, ये दिखाना था हमें। इसके बाद हम निकालेंगे एल्गोरिथम वाला। संख्याएं हमारे पास 130 और 280। ये 5वें का पहला पार्ट है। सवाल 130 और 280 एल्गोरिथम प्रयोग से करना है हमें ये सवाल।
करते कैसे हैं देखो, अब इन दोनों संख्याओं में देखना होता है बड़ी संख्या कौन सी है। तो 280 बड़ी होगी 130, 280 बड़ी है 130 से, तो फिर 280 बराबर लिखते हैं हम 130। अब कितनी बार चला जाएगा वो हमें देखना पड़ता है, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो फिर चला जाएगा 2 बार, 130 दूनी 260 होंगे और 260 हमें घटाने होते हैं 280 में से, तो 20 शेष बचते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे 130 बराबर 20। अब इसमें देखना होता है तो 20 छक्के 120 होते हैं और शेष बचता है 10। तो हमें लेना होता है 20 बराबर 10 और 10 में गुणा करेंगे अगर 2 से तो मिलेगा हमें 0। फिर 10 दूनी 20, इधर भी 20 है। तो जैसे ही हमारा 0 मिलता है तो हमारा एल्गोरिथम का प्रयोग सिद्ध हो जाता है, मतलब हमारा HCF जो आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आता है वो 10 आता है। यही आपका आंसर माना जाएगा।